Good morning, dear students. Welcome to Computer Studies. Let us start with chapter number 8, more on ICT. Here, we are going to study regarding air traffic control, GPS, driverless car, and ANPR system, how it works. Okay? So, these 4 things we are going to study. आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे एयर ट्रैफिक कंट्रोल. ठीक है, ये कैसे होता है. सो लेट अस स्टार्ट. वेरी फर्स्ट थिंग इज ICT. व्हाट डज ICT मीन्स? ICT मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ओके, दैट इज द लॉन्ग फॉर्म. ICT रिलेटेड और ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड अभी ये टॉपिक हम शुरू करते हैं. व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन? वेरी फर्स्ट कम्स द डेफिनेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन. स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन means it is the process of moving people, animal or goods from one place to another. This is the definition for transportation. जब कोई person, animal या कोई सामान को हम मूव करते एक जगह से दूसरी जगह पर तो उसे ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है. नाउ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स एंड टू व्हीलर डिवाइसेस. ओके, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. नाउ ICT अफेक्ट्स ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन अ नंबर ऑफ वेज. अब ये ट्रांसपोर्टेशन में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या सिनेरियो है, हाउ इट अफेक्ट्स दैट डायरेक्टली आइदर और इनडायरेक्टली. लेट अस सी. वेरी फर्स्ट इज एयर ट्रैफिक कंट्रोल. हैव यू एवर seen that airport, how the systems are working there? There are various radars, controlling systems, computer systems are also there, so communication is possible through these systems. So information and communication in this the technologies are working here. Okay, so you are familiar with the traffic police controlling the movement of vehicles on busy roads. किस तरह से बिजी रोड में वो कंट्रोल करते हैं. एयर ट्रैफिक पुलिस तो नॉर्मल वेज में, रोड वेज में आपने देखे ही है. अब एयर में वो कैसे हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि फ्लाइट जाएगी तो हवा में से भी कंट्रोल आना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे रोड पे तो पॉसिबल है, बट हाउ इट वर्क्स इन एयर? द मीडियम इज डिफरेंट देयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ओके, हमें पता है ना ट्रांसपोर्टेशन कितने मीन्स के अलग अलग टाइप के होते हैं. एक तो रोड में ज़मीन पर से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, दूसरा होता है पानी में से, और तीसरा होता है हवा में से. ये अलग अलग मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन करने के. ठीक है, तो यहाँ पे हैव यू वंडर्ड हाउ द एयर ट्रैफिक इज कंट्रोल्ड, हेल्पिंग स्मूथ टेक ऑफ, फ्लाइट एंड लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स. एयरक्राफ्ट्स का टेक ऑफ कैसे होगा, लैंडिंग कैसे होगा, और फ्लाइट कैसे स्मूथली जा रही है ना. आपने कभी जर्नी किया होगा, सो ये सारी चीज़ें देखी होगी, लेकिन सोचा नहीं होगा कि कैसे वर्क करता है. तो अभी आपको मौका है सीखने का, ये कैसे वर्क होता है, ये सिस्टम को जानने का. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ऑल एयर स्पेस इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स. अब जो एयर की स्पेस होती है उसे सेक्टर्स में डिवाइड किया होता है. अलग अलग सेक्टर्स में सारे डिवाइडेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. Each sector is monitored by the air traffic controller. सपोज हवा में से जा रहे हैं सारे, एक जर्नी का पाथ है, तो अलग अलग सेक्टर्स में उसे डिवाइड किया होगा. सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, डी. जैसे एयर प्लेन यहाँ से यहाँ तक है तो ए सेक्टर में है, फिर आगे गया बी सेक्टर में, जस्ट लाइक दैट. सो ये जो कंट्रोल होते हैं वहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टेक्नोलॉजी, और इससे वो मॉनिटरिंग वहाँ पे होता है. और ये होता है विद द हेल्प ऑफ रडार्स एंड कंप्यूटर्स. येस, रडार्स एंड कंप्यूटर्स आर इम्पॉर्टेंट हियर. नाउ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इट कंट्रोल्स द टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स. एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है या फिर लैंडिंग करता है तो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसे कंट्रोल करता है. ओके,
फ्रॉम द टाइम एन एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ अंटिल द टाइम इट लैंड्स, एयरक्राफ्ट जैसे टेक ऑफ कर रहा है और जब तक वो लैंड नहीं हो जाता है तब तक वो बहुत सारे ऐसे कंट्रोलर्स होंगे, उसके थ्रू उसे गाइडेंस मिलता जाता है कि उसे अभी क्या करना है। पायलट को भी एक डायरेक्शन दी जाती है, आपका पाथ क्लियर है या नहीं है। जैसे कि कभी कभी अभी ठंडी के दिनों में आपने काफ़ी बार देखा होगा कि कोहरा छाया होता है, फॉग, लॉट्स ऑफ फॉग इज देयर, सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर समटाइम्स टू फ्लाइट। ओके, सो फ्लाइट में जर्नी करना और फ्लाइट को मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, तो कैंसिल हो जाती है काफ़ी फ़्लाइट्स। तो फिर जब कोहरा कम होता है उसके बाद में उनको वो करना पड़ता है, क्योंकि मीडियम पॉसिबल ही नहीं है, आगे का रास्ता ही नहीं दिखेगा, हाउ दे विल ट्रेवल। ओके, सो ईच कंट्रोलर हैज़ अ स्क्रीन इन फ्रंट, हर एक कंट्रोलर के आगे एक स्क्रीन होता है शोइंग द क्रिटिकल डेटा, जो आगे का पाथ क्लियर है या नहीं है या फिर कोई क्रिटिकल कंडीशन है उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन। क्रिटिकल डेटा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह की इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ एवरी एयरक्राफ्ट इन द एयर एंड ऑन द ग्राउंड। तो उनके पास क्रिटिकल डेटा होता है जो हवा में जो है, जो एयर पे से जर्नी कर रहा है उसके लिए और ग्राउंड पर जो है उसके लिए भी। ओके, सो द कंप्यूटर सिस्टम हैज़ द इनपुट फ्रॉम अ वेरी एडवांस रडार सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के पास एक इनपुट होता है एडवांस रडार सिस्टम के थ्रू जो इसे मिलता है, दैट ट्रैक्स द पोजीशन ऑफ एवरी एयरक्राफ्ट। हर एक एयरक्राफ्ट का वो पोजीशन ट्रैक करता रहता है, ठीक है, इन द एयर विद इन इट्स कंट्रोल एरिया। और उसके कंट्रोल एरिया में जो होता है उसका वो रडार के पास इंफॉर्मेशन होता है। द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रिसीव्स द डेटा। अब ये डेटा वो रिसीव करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, उसका मतलब निकालेगा कि ये डेटा का क्या मीनिंग है, और इसके अकॉर्डिंग वो इंस्ट्रक्ट करेगा पायलट को ऑन लैंडिंग एंड टेक ऑफ और स्टे इन द स्टैक। उसे लैंडिंग करना है, टेक ऑफ करना है या स्टैक में बने रहना है, ठीक है, तो वेट करना है, क्या करना है, वो उसे गाइड करेगा पायलट को। लेट अस लर्न हाउ दिस एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम वर्क्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कैसे वर्क होता है। ये जानने से पहले एक डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगी। अ टैक्सीवे, टैक्सीवे इज़ अ पाथ फॉर एयरक्राफ्ट to an airport connecting runways with hangars, terminals and other facilities। ठीक है, तो ये टैक्सी वे जो होता है ये एक पाथ होता है एयरक्राफ्ट के लिए। ओके, टू एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की तरफ जाता हुआ, कनेक्टिंग रनवेज विथ हैंगर्स, टर्मिनल्स एंड अदर फैसिलिटीज़। उसके पास हैंगर्स होंगे, टर्मिनल्स होंगे और अदर कुछ फैसिलिटीज़ भी होती है जो नेसेसरी है। ओके, दूसरी चीज़ है ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ट्रैफिक तो नॉर्मली पता ही है, कोलिजन मतलब जब भी वो ओवरलैप होते हैं या कोई एक्सीडेंट जैसी कंडीशन आ जाती है उसे हम कोलिजन, जो अवॉइड करना है ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो होगी वो वार्न करेंगे पायलट को इफ़ अनदर एयरक्राफ्ट इज़ टू क्लोज। बहुत ही अगर पास में उसके एयरक्राफ्ट आ रहा है दूसरा कोई, तो उसके अकॉर्डिंग इसको इंस्ट्रक्शन मिलेगी और उसे वो कंडीशन अवॉइड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, टैक्सीवे एंड ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। सो आपको ये दो डेफिनेशन लिखनी है, ओके, आपके नोटबुक में। सो नाउ हियर इज अ पिक्चर गिवन, very nice picture students, you have to draw this picture for एयर ट्रैफिक के लिए, कंट्रोल के लिए, ओके। तो ये आईसीटी में इसका कैसा यूज़ होता है वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। जस्ट कम टू फर्स्ट पॉइंट, प्री फ्लाइट। द एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर गिव्स द एयरक्राफ्ट अ रूट क्लियरेंस टू फ्लाई and tell the pilot which taxiways to use in preparation for take off। अब कौन सा टैक्सी वे लेना है ये पायलट को पता चले ना, बहुत सारे वेज अवेलेबल होते हैं। हैव यू एवर सीन? इफ़ यू हैव सीन देन यू विल कम टू नो। प्री फ्लाइट एक कंडीशन होता है, प्री फ्लाइट का एक स्टेज है, ये इन्होंने अलग अलग स्टेज में डिवाइड कर दिया है कि कैसे सिस्टम वर्क करता है। सबसे पहले तो पायलट को ये नॉलेज मिलनी चाहिए कि उसे कौन सा रास्ता लेना है, ठीक है, कौन सा रास्ता क्लियर है जो सेफ है, और वो उसको पता चलेगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से, ओके। तो वो उस टैक्सीवे से टेक ऑफ करने के लिए जाएगा। टेक ऑफ करना मतलब जब फ्लाइट उड़ रही होती है
जब उसे एकदम लैंड से वो हवा में जाएगा। प्री फ्लाइट मतलब पहले फ्लाइट के पहले उसे जो लैंड पर से वो जा रहा है वो। टेक ऑफ मतलब लैंड से दूर हो रहा होता है तब। अब जब थोड़ी हाइट ले लेगा तो वो डिपार्चर हो जाएगा, और जब हवा में होता है तो इन द एयर। देन डिसेंट मतलब जब वो उतर रहा होता है, थोड़ा टर्न हो जाता है उतरने के लिए। और अप्रोच मतलब अभी वो ज़मीन की तरफ जा रहा है, अप्रोचिंग टू द अर्थ सरफेस। देन लैंडिंग जो एक्चुअल सरफेस के ऊपर लैंड हो जाता है, ठीक है। सो ये अलग अलग स्टेप्स हैं। सो टेक ऑफ, एयरपोर्ट टावर कंट्रोलर गिव्स द प्लेन क्लियरेंस फॉर टेक ऑफ, ठीक है। देन थर्ड इज डिपार्चर। आफ्टर द प्लेन डिपार्चर, आफ्टर द प्लेन इज 5 miles बियॉन्ड द एयरपोर्ट। जब एयरपोर्ट से 5 मील की दूरी पे होता है, द कंट्रोल ऑफ द प्लेन इज ट्रांसफर्ड टू ट्रैकॉन। ट्रैकॉन एक टर्मिनल रडार अप्रोच कंट्रोल होता है, टर्मिनल रडार अप्रोच कंट्रोल, विच हैंडल्स डिपार्टिंग एंड अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट विद इन इट्स स्पेस, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज द एयरक्राफ्ट इज राउटेड अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, वो दूर जा रहा है एयरपोर्ट से, और वो अपने बताए हुए मार्ग से ही जाएगा, उस रूट से ही जाएगा, ओके। इन द एयर इज द नेक्स्ट स्टेप। एयरक्राफ्ट इज हैंडेड ऑफ टू ARTCC, दैट इज एयर राउट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर। अब ये कहाँ, हवा में जब होता है तब वो कौन उसको वॉच करेगा, कौन मॉनिटर करेगा, ARTCC, इसे वॉच करना होता है। तो इनका काम शुरू हो जाएगा, एयर राउट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स, ओके। रडार फैसिलिटी ओवरसीइंग फ्लाइट्स पासिंग थ्रू इट्स जोन। अभी ये उनके जोन में आ गया है तो ये उनका काम हुआ, ठीक है। कंट्रोलर मॉनिटर्स द फ्लाइट एंड गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द पायलट। ये कंट्रोलर क्या करेगा, फ्लाइट को मॉनिटर करेगा और इंस्ट्रक्शंस देगा पायलट को। नेक्स्ट इज डिसेंट। व्हेन द प्लेन इज विद इन अबाउट 50 miles, जब भी प्लेन विद इन अबाउट 50 miles 50 माइल्स की दूरी पे होता है, उसके अंदर होता है 50 माइल्स के अंदर फ्रॉम डेस्टिनेशन, जब डेस्टिनेशन से, ओके, एयरपोर्ट जहाँ पर उतरना है उसे, इट इज़ हैंडेड टू द डेस्टिनेशन ट्रैकॉन कंट्रोलर। अब वहाँ से ट्रैकॉन का कंट्रोल कहाँ पास ऑन हुआ था, ARTCC पे, ट्रैकॉन टू ARTCC एंड नेक्स्ट इज ARTCC टू ट्रैकॉन वंस अगेन। सो लाइक दिस, पहले ट्रैकॉन के पास था, फिर ARTCC की तरफ गया, क्योंकि जब वो हवा में होता था तभी, एयर में जब होता था तब, और जब फिर से ज़मीन पे आना है 50 माइल्स की दूरी, ये ज़रूरी है। जब 5 माइल्स की दूरी होती है जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है, और उसके बाद जब वो लैंड करने के लिए रेडी होता है, तो जब वो 50 माइल की दूरी में है तभी से उसको सिग्नलिंग देना, ये इनको शुरू करना होता है। सो दैट फेज इज डिसेंट फेज। सो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। व्हेन द प्लेन इज विद इन अबाउट 50 miles फ्रॉम इस डेस्टिनेशन एयरपोर्ट, इट इज हैंडेड टू द डेस्टिनेशन ट्रैकॉन कंट्रोलर। नेक्स्ट इज अप्रोच। The Tracon controller helps to keep track of the descending aircraft and allocate them a runway. उनको क्या होता है, allocate कर दिया जाता है runway. Next is landing. The flight is handed off to the local controller at the destination airport control tower. This local controller issues clearance for landing. The aircraft lands and is handed off to the ground controller, who directs the pilot across the taxiways to the destination gate. अभी यहाँ पर जब लैंडिंग हो जाएगा, लोकल कंट्रोलर क्या करेगा, सारी उसे क्लियर डिटेल्स देगा कि उसे कहाँ लैंड करना है, लैंड हो जाने के बाद में कौन सा टैक्सीवे उसे लेना है, तो ये सारे ग्राउंड कंट्रोलर्स के अंडर में आता है, ओके। तो आपको ये दो डेफिनेशंस लिखनी है, ये आपका आज का काम है कि यू हैव टू राइट डाउन दिस डेफिनेशंस, एंड विद दिस वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम, बहुत कलरफुल आपको पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छे से ड्रॉ करिए एरोप्लेन के अलग अलग फेजेस, और ये फेजेस को डिस्क्राइब करना है हाउ दिस एयर कंट्रोल सिस्टम वर्क्स। ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताया ना, प्री फेज, टेक ऑफ, डिपार्चर, इन द एयर, डिसेंट, अप्रोच एंड लैंडिंग। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस, ओके। सो
This is very first, that is air traffic control, that we have finished with. Thank you.